नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा आपके पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक इंसान का अहंकार, उसका लालच और उसका अविश्वास उसे बर्बादी के ऐसे गड्ढे में धकेल सकता है जहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और कैसे एक टूटी हुई, हारी हुई इंसान भी अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से एक नई मिसाल कायम कर सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ ईशानी और शाश्वत की जिंदगी का एक ऐसा ट्विस्ट शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ईशानी का आज का महा एपिसोड। ये ट्विस्ट आपकी रातों की नींद उड़ा देगा, मैं गारंटी लेती हूँ। दोस्तों, याद है वो दिन जब शाश्वत ने ईशानी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। ईशानी रो रही थी, टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक थी खुद को साबित करने की, वो चमक थी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की। शाश्वत को लगा कि उसने ईशानी को घर से निकालकर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। उसे लगा कि उसने ईशानी को पूरे तरह से हरा दिया है, उसे कमजोर कर दिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उसे क्या पता था कि ये तो उसके पतन की शुरुआत थी, ये तो उसकी बर्बादी की पहली सीढ़ी थी। और कहानी में यहीं पर एंट्री होती है हमारी ड्रामा क्वीन नंदिनी की। वो नंदिनी जो शाश्वत के बहुत करीब थी, वो ऐसी मीठी छुरी थी जो धीरे धीरे शाश्वत की जिंदगी को खोखला कर रही थी। वो जहर घोल रही थी शाश्वत की नस नस में। नंदिनी ने शाश्वत की मन में ईशानी के खिलाफ डर भरना शुरू किया। वो शाश्वत से कहती, शाश्वत, ईशानी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तलाक में वो तुमसे एल्यूमिनी, प्रॉपर्टी और कंपनी में हिस्सेदारी मांगेगी। अनुराग भी उसके साथ है, और अगर उन दोनों ने तुम्हें टारगेट कर लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले तो शाश्वत हंस देता था, अपने अहंकार में चूर होकर कहता था, ईशानी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे कुछ छीन सके। अनुराग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर इतना घमंड था कि उसे लगा कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, नंदिनी की बातें धीरे धीरे शाश्वत के दिमाग पर असर करने लगी। उसके मन में एक छोटा सा बीज, शक का बीज, डर का बीज पनपने लगा। उसका डर बढ़ने लगा कि कहीं ईशानी सच में बदला लेने की नीयत से उसकी प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर्स पर दावा न ठोक दे। और बस नंदिनी को इसी डर का फायदा उठाना था। उसे तो बस एक मौका चाहिए था शाश्वत को अपने जाल में फंसाने का। एक दिन वो शाश्वत के पास प्यार से आई, ऐसे मीठे अंदाज में जैसे शहद में लिपटी छुरी हो। वो बोली, शाश्वत, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो एक काम करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर्स मेरे नाम कर दो। जैसे ही तलाक का मामला खत्म होगा, मैं तुरंत सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगी। इस तरह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा और ईशानी के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार भी नहीं बचेगा। शाश्वत, जिसे लगा कि नंदिनी उसकी सबसे बड़ी हितैषी है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, उसकी बातों में आ गया। अपने डर और शक के चलते उसने सारे कागजात तैयार करवाए, वकीलों से बात की और धीरे धीरे अपनी पूरी प्रॉपर्टी, कंपनी के शेयर्स, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स तक नंदिनी के नाम कर दिए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलकता था। लोग कहते, देखो, यही है औरत की असली ताकत, जिसे घर से निकाला गया था। उसने खुद को इतना ऊपर उठा लिया कि आज समाज उसकी मिसाल देता है। क्या ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट नहीं है दोस्तों? एक तरफ शाश्वत की बर्बादी, धोखा और पछतावा, तो दूसरी तरफ ईशानी की मेहनत, संघर्ष और जीत की गूंज। यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था, जहां इंसान अपने कर्मों से तय करता है कि उसका अंजाम क्या होगा। शाश्वत को उसके कर्मों का फल मिल रहा था और ईशानी अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद गढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईशानी की जिंदगी में एक और बहुत बड़ा तूफान आया, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। घर छोड़ते ही ईशानी की जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका आत्मसम्मान उसे मजबूर कर चुका था कि अब वो उस घर में और एक पल भी नहीं रह सकती जहां उसे सिर्फ ताने और बेइज्जती मिल रही थी। शाश्वत के गुस्से ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी और जब उसने सरेआम उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया तो ईशानी का दिल टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक अजीब सी हिम्मत।
वो जानती थी कि अब उसे अकेले ही इस सफ़र को तय करना होगा, पर सवाल ये था कि वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उसकी आत्मा कह रही थी कि अब और सहना नामुमकिन है। ये दर्द, ये अपमान, अब और नहीं। इसी बीच अनुराग का मन भी बेचैन था। वो ईशानी से बेहद नाराज था, लेकिन उसके दिल के कोने में एक सवाल चुभ रहा था कि क्या ईशानी सच में उससे प्यार करती है या नहीं। उसने ठान लिया था कि वो आखिरी बार ईशानी से ये सवाल पूछेगा, और अगर जवाब ना मिला तो हमेशा के लिए उनकी कहानी को खत्म कर देगा। अनुराग आधी रात ईशानी के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अचानक अफरा तफरी मच गई। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी और वहां एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। शाश्वत को उस समय उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि नंदिनी उसे कभी धोखा नहीं देगी। उसे लगा कि उसने बहुत स्मार्ट मूव खेला है, बहुत चालाकी दिखाई है। जब भी शाश्वत पूछता, सब कुछ मेरे नाम कब करोगी, नंदिनी मीठी हंसी हंसकर कहती, ये सब बस नाम का है शाश्वत, असली मालिक तो तुम ही हो। चिंता मत करो, जैसे ही तलाक हो जाएगा सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगी। शाश्वत इन बातों से संतुष्ट होकर निश्चिंत रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपनी सारी मुश्किलों का हल ढूंढ लिया है। उसे क्या पता था कि उसने तो अपनी बर्बादी की नींव खुद ही खोद ली थी। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब तलाक की कार्यवाही में उलझे शाश्वत को अचानक पता चला कि नंदिनी कहीं गायब हो गई है। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी बिजनेस टूर पर गई होगी, जल्द लौट आएगी। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और नंदिनी का कोई आता पता नहीं था। शाश्वत ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसके घर गया तो वहां ताला लगा हुआ था। वो परेशान होने लगा, उसे चिंता होने लगी। धीरे धीरे शाश्वत के कानों तक खबर पहुंची कि नंदिनी ने कोलकाता में एक आलीशान घर ले लिया है और वहीं शिफ्ट हो गई है। शाश्वत का दिमाग शून्य रह गया जब उसे पता चला कि नंदिनी ने ना सिर्फ उसकी कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम करा लिए हैं, बल्कि पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, ऑफिस में उसके भरोसेमंद स्टाफ को बदलकर नंदिनी ने अपने लोगों को बिठा दिया था। अब कंपनी के हर कागज पर, हर प्रोजेक्ट पर सिर्फ नंदिनी का नाम था। शाश्वत अब कुछ भी नहीं था, बस एक नाम का मालिक। दोस्तों, ये सच्चाई सुनकर शाश्वत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हालत उस इंसान जैसी हो गई जिसने अपने ही हाथों से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हो। गुस्से और पछतावे से उसका खून खौल उठा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर, अपने अहंकार पर इतना गुस्सा आया कि वो दीवारों से सर टकराने लगा। अनुराग जब भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि ईशानी थी। उसकी हालत देखकर अनुराग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना देर किए ईशानी को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल की ओर भागा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल बुरी तरह कांप रहा था। उसे डर लग रहा था, बहुत डर। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि ईशानी के सिर पर गहरी चोट आई है और अगर हालात काबू में नहीं आए तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर अनुराग की दुनिया जैसे थम गई। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने भगवान से भी सवाल किया कि आखिर क्यों हमें मिलने का मौका तक नहीं मिला, क्यों हमारे प्यार की राह इतनी मुश्किल है। इसी बीच पीहू भी वहां पहुंच जाती है। उसे जब पता चलता है कि ईशानी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका गुस्सा और जलन फिर से भड़क उठती है। अस्पताल में उसने अनुराग से सवाल किया, क्या तुम्हें ईशानी की इतनी परवाह है कि पूरी रात उसके लिए जाग सकते हो? लगता है भगवान की यही मर्जी है कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। ये सुनकर अनुराग का सब्र टूट जाता है। उसने गुस्से में पीहू को जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी गंदी जुबान से मेरी ईशानी का नाम मत लेना। मैं आज भी उससे ही प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तुम 7 जन्मों में भी ईशानी जैसी नहीं हो सकती। उसने मेरे लिए सब कुछ सहा, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी उसने मुझे अपनाने की कोशिश की। लेकिन तुम कभी प्यार की कीमत नहीं समझ पाओगी। तुम्हें ये नहीं पता कि जज्बात क्या होते हैं, मोहब्बत क्या होती है। अनुराग के शब्द तलवार की तरह पीहू के दिल को चीर गए। वो स्तब्ध खड़ी रह गई। दोस्तों, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कुछ रिश्ते बहुत जटिल होते हैं, कैसे प्यार, नफरत, बलिदान और धोखे का एक अजीब मिश्रण इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। ईशानी का संघर्ष, अनुराग का अटूट प्यार और शाश्वत की बर्बादी, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग पहलू हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में रिश्ते कितने मायने रखते हैं और कैसे हम अपने कर्मों से अपना भविष्य लिखते हैं। ईशानी ने भले ही बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने अपनी पहचान बनाई, अपना सम्मान वापस पाया।
उसने दिखा दिया कि एक अकेली औरत भी अपनी ताकत और हिम्मत से दुनिया बदल सकती है। शाश्वत ने सब कुछ पाया, लेकिन अपने अहंकार और धोखे के चक्कर में सब कुछ खो दिया। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार हम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारे अपने नहीं होते, और उन लोगों पर शक करते हैं जो सच में हमारे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईशानी इस एक्सीडेंट से उबर पाएगी? क्या वो कोमा से वापस आएगी? और अगर वो वापस आती है तो क्या अनुराग का प्यार उसे फिर से एक नई जिंदगी देगा? क्या शाश्वत अपने किए पर पछताएगा? और क्या उसे अपने कर्मों का और भी कड़वा फल मिलेगा? क्या नंदिनी को उसके धोखे की सजा मिलेगी? ये सब हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। ईशानी का एक्सीडेंट, शाश्वत की बर्बादी, नंदिनी का धोखा और अनुराग का अटूट प्यार, इन सब ने मिलकर कहानी को इतना रोमांचक बना दिया है कि हम इंतजार नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये महा ट्विस्ट कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ईशानी बच पाएगी? क्या अनुराग का प्यार उसकी जान बचा पाएगा? और क्या शाश्वत को उसकी करनी का फल मिलेगा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही धमाकेदार टेली ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी मनीषा ऐसे ही नई और चटपटी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें मनीषा रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।